हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लार्ज ग्रुप मेथड्स, लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड्स या टीचर ओरिएंटेड मेथड्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड, या उनको हम मिक्स स्ट्रेटजी भी कहते हैं। मीन्स जो टीचर सेंटर्ड भी हैं और स्टूडेंट सेंटर्ड भी हैं, जिसमें दोनों का ही मेन रोल है। तो उसमें हमारा फर्स्ट मेथड आता है स्मॉल ग्रुप में। फर्स्ट मेथड आता है हमारा ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन मीन्स कि जब हम ग्रुप बना देते हैं, जैसे हमने 4-4-5-5 स्टूडेंट्स के ग्रुप बना दिए और उनके ऊपर एक टीचर एक ट्रेनर होगा, तो जो ग्रुप मेंबर्स हैं और जो ट्रेनर हैं उन दोनों के बीच में डिस्कशन होगा, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, इंटरेक्शन होगा। और जो ग्रुप है वो किसके अराउंड बनेगा, या तो वो किसी टॉपिक को लेकर बनेगा, या वो स्किल्स पर अपनी कम्युनिकेशन करेगा, या कोई प्रॉब्लम इशू जो भी उस ग्रुप के सामने प्रेजेंट हो रही है उसके ऊपर वो डिस्कशन करेगा अपने ट्रेनर के साथ, कम्युनिकेट करेगा अपने ट्रेनर के साथ। मतलब इसमें ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा, टीचर का भी रोल है, क्योंकि ट्रेनर है, टीचर है, वो उस ग्रुप का हेड है, वही उनको गाइड कर रहा है, उन्हीं के साथ वही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। और इसमें स्टूडेंट्स का भी मेन रोल है, क्योंकि जो ग्रुप्स में है वो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स बने हुए हैं ग्रुप्स के मेंबर्स, तो वो भी साथ साथ कम्युनिकेट करते हैं। जहाँ वो रुक जाते हैं वहाँ टीचर उनको गाइड करता है। तो ग्रुप डिस्कशन मीन्स जब ग्रुप में डिस्कशन होता है और इस ग्रुप में ट्रेनर भी इंक्लूड होता है और ग्रुप जो लर्नर्स है वो भी इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रुप डिस्कशन होगा वो किसी टॉपिक पर हो सकता है, किसी स्किल पर हो सकता है, कोई इशू या कोई भी प्रॉब्लम जो भी उनको जिस पर डिस्कस करना है उनको, तो वो डिस्कस करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे अपने ट्रेनर के साथ। तो वो होता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन सिंपल मीनिंग ग्रुप में डिस्कशन। अब ग्रुप में कौन कौन होगा, ट्रेनर भी होगा और लर्नर भी होंगे। अब ग्रुप डिस्कशन है वो 3 तरीके से हो सकता है। या तो होगा वो प्लान्ड ग्रुप डिस्कशन। प्लान्ड मीन्स जो जिसमें सबसे पहले प्लानिंग हो चुकी होगी हमारी कि ग्रुप डिस्कशन कैसा होगा, किस टॉपिक पर होगा और कितने शेड्यूल में वो कंप्लीट होगा। तो प्लान्ड जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो मोस्टली ट्रेनर प्लान करता है, कि ट्रेनर बताता है अपने लर्नर्स को, अपने ग्रुप मेंबर्स को कि कैसे वो कंप्लीट करना है, किस टॉपिक पर हमें प्रेजेंट करना है, कितने शेड्यूल में प्रेजेंट करना है, कितने शेड्यूल में हमें कितने टाइमिंग में वो कम्युनिकेट करना है। वो होता है प्लान्ड मीन्स जिसमें सब कुछ प्लानिंग हो चुकी होती है। सेकेंड ग्रुप डिस्कशन आता है हमारा पार्टली प्लान्ड। पार्शली प्लान मीन्स कि जो आधा प्लान है और आधा प्लान नहीं है। आधा प्लान नहीं है, जैसे कि अब उनको ग्रुप मेंबर्स को, लर्नर्स को ये पता है कि किस टॉपिक पर डिस्कशन होना है, बट उनको सिर्फ ओपनिंग स्टेटमेंट पता है, उनको सिर्फ डिस्कशन का टॉपिक पता है, बट वो उन्होंने प्लान नहीं किया। और प्लान ना होने की वजह से उनको प्लानिंग इस चीज़ की होगी कि किस टॉपिक पर डिस्कशन करना है, पर उन्होंने डिस्कशन इतने अच्छे से नहीं किया, या फिर ज़्यादा लूजली, मतलब ज़्यादा अच्छा तरीके से वो डिस्कशन नहीं हुआ। तो ये हो गया हमारा पार्शली प्लान। मीन्स आधा तो वो प्लान था कि हमें किस टॉपिक पर डिस्कशन करना है, बट कैसे डिस्कशन करना है वो उन्होंने प्लान नहीं किया। तो ये हो गया हमारा पार्शली प्लान। एंड थर्ड वन इज आता है हमारा अनप्लान्ड में जिसकी कोई भी प्लानिंग नहीं हुई है। तो उस ग्रुप डिस्कशन में ना तो हमारे पास कोई टॉपिक गिवन होता, ना हमारे पास कोई ओपनिंग डिस्कशन होती, कि ओपनिंग स्टेटमेंट होती कि हम किस स्टेटमेंट पर, किस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, और प्लस उसमें ना हमें ये पता होता कि हमें कैसे डिस्कशन करना है, किस मेथड से डिस्कशन करना है, किस तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट करना है। तो देखो तीनों ही मेथड्स में, तीनों ही तरीक़ों में ग्रुप डिस्कशन के तीनों ही ग्रुप्स में डिस्कशन तो होगी। प्लान्ड ग्रुप डिस्कशन में डिस्कशन तो होगी, पर उनमें मेन बात क्या है कि उसमें सब कुछ प्लान्ड है, सब कुछ पता है लर्नर्स को भी और ट्रेनर को भी कि कितना मुझे किस टॉपिक पर प्रेजेंट करना है। उनको अपने स्टेटमेंट पता है कि किस टॉपिक पे मुझे प्रेजेंट करना और कैसे प्रेजेंट करना है वो भी पता है। बट पार्शली प्लान में उन्हें सिर्फ टॉपिक पता है और वो उसी पर प्रेजेंट कर रहे हैं, बट कैसे प्रेजेंट करना है वो उन्होंने प्लानिंग नहीं की। एंड थर्ड आता है अनप्लान्ड मीन्स जिसमें ना तो उनको टॉपिक डिसाइडेड है और ना उनका शेड्यूल, ना कोई मेथड डिसाइडेड है, वो जस्ट कोई भी किसी भी रैंडम टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो वो होता है अनप्लान्ड। सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल होता है वो प्लान्ड ग्रुप डिस्कशन होता है, क्योंकि उसमें सब कुछ प्लानिंग से चलता है, सिस्टम से चलता है, तो इस वजह से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। उसमें लर्नर्स को भी हेल्प मिलती है और साथ साथ ट्रेनर को भी हेल्प मिलती है, क्योंकि वो पहले टॉपिक के बारे में बता चुका होता है। तो ये हमारे 3 टाइप से हम ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं।
एडवांटेज हैं जैसे कि अभी इसमें मान के चलो कि अगर हमने 8 से 10 मेंबर्स का ग्रुप बनाया है और उनके ऊपर एक ट्रेनर हो गया, तो ये टोटल हो गए हमारे 9 या 11 मेंबर्स हो गए। तो अभी उन सभी का पार्टिसिपेशन होगा, सिर्फ ये नहीं कि ट्रेनर अपनी बात बोलेगा। जैसे हमने लार्ज ग्रुप मेथड में किया था कि लेक्चर मेथड हो गया, तो लेक्चर मेथड में सिर्फ ट्रेनर ने मीन्स टीचर अपनी बात को प्रेजेंट करे, स्टूडेंट को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट ग्रुप डिस्कशन मेथड में स्टूडेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है और टीचर का भी, मतलब कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं हमारे ग्रुप के सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशन में। ये नहीं है कि कोई सिर्फ टीचर ही अपनी बात को रखेगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी अपनी बात रख सकते हैं। दूसरी बात है कि इसमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। जैसे कि अब 8 से 10 मेंबर है तो हर किसी के पास हर किसी की अपनी सोच है, तो इससे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। हर कोई अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करेगा, हर कोई अपनी थिंकिंग को प्रेजेंट करेगा, तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी जल्दी निकलेगा, प्लस क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी सभी मेम्बर्स के बीच में। और तीसरी बात कि इसमें डेवलपमेंट होती है हर मेम्बर की, जैसे कि वो ओरली भी बोलना सीखता है, वो नॉन वर्बल भी कम्युनिकेट करता है, वो रिटन कम्युनिकेशन भी करना सीख जाता है। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा कि किसी के पास अगर एक स्किल नहीं होगी तो दूसरा उसको सिखाएगा, तो इससे सभी ग्रुप मेंबर्स की जो है वो ओरली स्किल, रिटर्न स्किल और नॉन वर्बल स्किल क्या होंगी, डेवलप होंगी। ये हमारी एडवांटेज थी। और उसके डिसएडवांटेज हैं जैसे कि अभी टाइम कंज्यूमिंग है। अगर कोई प्लान ग्रुप डिस्कशन करेगा तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है कि पहले वो टॉपिक को प्लान करेगा, उसके बाद वो शेड्यूल प्लान करेगा, फिर कैसे उसको डिस्कशन करना है वो प्लान करेगा। तो कोई अगर प्लान्ड ग्रुप डिस्कशन करता है तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और दूसरी बात जो है कि इसमें ऐसा जो ट्रेनी है और ट्रेनर के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बनना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो ट्रेनर है, जो हमारा मेन ट्रेनर है, वो बायस हो जाता है। मतलब किसी को तो वो ज़्यादा महत्व देगा, किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा, तो उससे क्या होगा, दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो इस वजह से कुछ डिसएडवांटेज भी है इसकी। तो ये था हमारा ग्रुप डिस्कशन मेथड। ग्रुप डिस्कशन मीन्स ग्रुप में डिस्कशन बिटवीन ट्रेनर एंड लर्नर। स्मॉल ग्रुप में सेकंड मेथड है सेमिनार। सेमिनार क्या होता है कि जब हम किसी भी पेपर को एक अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक पर अपना पेपर, अपना जो रिपोर्ट है वो तैयार करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं और प्रेजेंट करने के बाद डिस्कस करते हैं उसी टॉपिक पर, तो वही होता है सेमिनार। सेमिनार मीन्स प्रिपेयर अ पेपर, जिसमें हम एक पेपर प्रिपेयर करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं और उसके बाद उस पर डिस्कशन करते हैं उसी टॉपिक के ऊपर। तो इसकी स्ट्रेटजीज भी वही हैं। सबसे पहले कोई पेपर प्रिपेयर करेंगे, देन प्रेजेंट करेंगे और उसके बाद उसी टॉपिक पर, उसी पेपर पर जो हमने बनाया हुआ है, जो प्रिपेयर किया है, उसको उस पर डिस्कशन करते हैं। तो सेमिनार में क्या होता है, किसी भी गिवन टॉपिक पर जो एक टॉपिक जो मेजर टॉपिक होगा उस पर जो ट्रेनी है मीन्स जो लर्नर्स हैं वो बनाते हैं एक अपना रिपोर्ट, अपना पेपर तैयार करते हैं। और ये ऐसे इस सीरीज़ में अपने पेपर को प्रिपेयर करते हैं, मतलब एक सीरीज़ में बनाते हैं ताकि जो टॉपिक है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो कि समझ में आने लायक। ऐसा नहीं है कि पहले हमने मैप उठाया, फर्स्ट उसका मैप का फर्स्ट बता दिया, उसके बाद उस मैप से लास्ट पार्ट बता दिया, तो उससे उसमें एक सीरीज़ नहीं बनेगी। अगर हम मैप को एक सीरीज़ में बताना शुरू करेंगे तो ईज़िली याद रहेगी। तो इसी वजह से जो सेमिनार है उसमें एक पेपर प्रिपेयर होता है और उस तरीके से प्रिपेयर होता है कि उसके एक सीरीज़ बने ताकि वो टॉपिक अंडरस्टैंडेबल हो। सेम ऐसे ही सेमिनार के कुछ एडवांटेज भी हैं। एडवांटेज जैसे कि अब इसमें क्या होता है, जो ट्रेनीज़ हैं, मतलब जो लर्नर्स हैं, उनको अच्छी मोर इंडिपेंडेंस मिलती है, उनको ज़्यादा आज़ादी मिलती है अपने विचारों को प्रकट करने की। उनकी जो थिंकिंग है वो एनालिटिक होगी, क्रिटिकल होगी उनकी थिंकिंग, वो रिसर्च करना सीखेंगे। तो इससे क्या होगा, उनको ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिलती है और उनके जो प्रेजेंटेशन स्किल है वो भी इम्प्रूव होती है। अगर वो जस्ट पेपर प्रिपेयर करके छोड़ देंगे तो वहाँ वो सिर्फ उन्होंने रिसर्च की है, बट प्रेजेंट करने से उनकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होगी और डिस्कस करने से उनकी एनालिटिक स्किल मीन्स क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। तो इससे क्या होगा, इनको इससे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है कि सभी लर्नर्स, सभी ट्रेनी हैं, वो अपनी प्रेजेंटेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो अपनी किसी भी टॉपिक के ऊपर, जो ट्रेनी है वो कोई भी ट्रेनी टॉपिक प्रिपेयर करके अपनी प्रेजेंटेशन स्किल को इम्प्रूव करे, उसको प्रिपेयर करे ताकि उसको रिसर्च करना आए, उसमें ग्रुप लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो, वो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना सीख सके। साथ साथ कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं,
जैसे कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप कोई रिसर्च करोगे तो पहले आपको उस रिसर्च से संबंधित सारे फैक्ट्स को सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसको आप एनालाइज करोगे, उसके बाद पेपर पर लिखोगे, तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। कोई भी रिसर्च है वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग तो है। साथ साथ इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो कई बार क्या होता है, मतलब जो लर्नर्स है उनको स्ट्रेसफुल होता है, मतलब ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग की वजह से जो लर्नर्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। दूसरी बात जो ये है ग्रुप सेमिनार मेथड है, उसमें क्या होता है, हाई लेवल ऑफ अटेनमेंट चाहिए। जो लर्नर जो भी ट्रेनी है वो पेपर को प्रिपेयर करना चाहता है, उसके पास हाई लेवल ऑफ अटेनमेंट होना चाहिए कि मुझे ये काम करना ही है। अगर वो ऐसा कुछ करेगा कि मैं ये काम हुआ तो ठीक है, अदरवाइज़ छोड़ दूंगा, तो वो काम नहीं कर सकता। तो जिसके पास हाई लेवल ऑफ अटेनमेंट होगा कि मुझे काम करना ही है, वही उस पेपर को प्रिपेयर कर सकता है, बिकॉज इट इज़ अ मोर टाइम कंज्यूमिंग, ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो सेकेंड मेथड था हमारा सेमिनार। थर्ड मेथड है पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन में क्या होता है कि एक स्मॉल ग्रुप बनाया जाता है जिसमें 6 से 8 पर्सन्स होते हैं और वो इनफॉर्मल डिस्कशन करते हैं ऑडियंस के सामने। मतलब उनका कुछ पहले प्लान नहीं होता, वो जस्ट इनफॉर्मल डिस्कशन करते हैं ऑडियंस के सामने। तो जब 6 से 8 पर्सन एक ग्रुप बनाकर इनफॉर्मल डिस्कशन करते हैं ऑडियंस के सामने, तो उसको हम पैनल डिस्कशन कहते हैं या फिर पैनल डिस्कशन कहते हैं। मीन्स पैनल में डिस्कशन करना। और उस पैनल में कितने पर्सन्स होंगे, 6 से 8 पर्सन, 6 से 8 पर्सन्स होंगे जो डिस्कशन करेंगे किसी भी टॉपिक के ऊपर, और वो डिस्कशन हमेशा इनफॉर्मल होगा। इन पर्सन्स जो भी पर्सन्स डिस्कस कर रहे हैं वो इंश्योर करे कि वो जो टॉपिक पर प्रेजेंट करेगा उसको खुद से प्रिपेयर करेगा। वैसे पैनल डिस्कशन में एक लीडर होता है जो जस्ट ये चेक करता है कि जो मेंबर्स हैं, पैनल ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, वो कौन मेंबर्स कितना इफेक्टिव बोल सकता है, कितना इजीली अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। तो उसी मेंबर को, उसी पर्सन को हम पैनल ग्रुप में रखते हैं। अगर कोई पर्सन है वो पैनल ग्रुप में तभी आएगा जब उसकी पर्सनल जो स्पीकिंग स्किल है वो ज़्यादा अच्छी होगी। अगर वो अच्छा इफेक्टिवली स्पीक कर सकता है तभी उसको पैनल डिस्कशन में, पैनल ग्रुप में रखा जाएगा। तो और दूसरी बात, लीडर ये चेक करता है, जो लीडर होता है वो ये चेक करता है कि जो भी पर्सन उस पैनल ग्रुप में आए वो अपना टॉपिक, अपना सब्जेक्ट खुद से प्रिपेयर करे। वहाँ पर लीडर उसकी कोई हेल्प नहीं करता है। तो यहाँ पर 6 से 8 पर्सन्स का ग्रुप बनता है। एक लीडर होता है एडिशन, वो सिर्फ चेक करने के लिए होता है कि कौन सा पर्सन कितना इफेक्टिव बोलता है, उसी पर्सन को पैनल ग्रुप में रखता है। और दूसरी बात, वो पर्सन को रखेगा जो अपना टॉपिक खुद से प्रिपेयर कर सकता है। जो पैनल डिस्कशन है वो कंटेम्प्रेरी इशू जैसे टॉपिक पर प्रेजेंट होता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, फिर कोई भी सोशल रेलिवेंट इशू हो गया। इन टॉपिक्स पर ही जो है पैनल डिस्कशन होता है। आप किसी भी टॉपिक पर यूजली नहीं होता है, मोस्टली कंटेम्प्रेरी इशू या कोई भी सोशल रेलिवेंट इशू है, सोसाइटी के प्रति कोई अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है तो उसके लिए ही डिस्कशन बनाया जाएगा। और ये डिस्कशन इनफॉर्मली होता है, कुछ ऐसा इससे पहले कुछ प्लान्ड नहीं होता, जस्ट इनफॉर्मली डिस्कशन होता है ऑडियंस के सामने। तो ये होता है पैनल डिस्कशन। इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, जैसे कि अगर पैनल डिस्कशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से हो और अगर अच्छे तरीके से कंप्लीट हो तो जो ऑडियंस है वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी, क्योंकि अगर 6 से 8 पर्सन है वो अपना डिस्कशन कर रहे हैं सोसाइटी के सोशल रेलिवेंट इशू के ऊपर, तो उसमें जो ऑडियंस है वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी अगर वो अच्छे से प्रिपेयर होगा तो पैनल डिस्कशन। और दूसरी बात ये सोशल रेलिवेंट इशू पर होता है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि जो ऑडियंस है वो कई बार एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो पाती उस पैनल डिस्कशन में, या फिर जो पर्सन डिस्कस कर रहे हैं उनमें ज़्यादा ऑडियंस इन्वॉल्व नहीं होती, एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होती। और दूसरी बात, पैनल डिस्कशन में उन एक्सपर्ट्स को लेके आना जो जिनकी स्पीकिंग स्किल अच्छी हो या फिर वो अपना टॉपिक अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, उन पर्सन को लेके भी आना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो वो पर्सन्स इकट्ठे करना जिनके पास अच्छी स्किल हो, वो अपना टॉपिक प्रेजेंट कर सके, वो भी एक टास्क है। और दूसरी बात, इसमें जो ऑडियंस है वो भी कई बार ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट नहीं लेती है। तो ये था हमारा पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन में पैनल में जिसमें 6 से 8 पर्सन होंगे और वो इनफॉर्मल डिस्कशन करेंगे ऑन द सोशल रेलिवेंट इशू। फोर्थ मेथड है साइमुलेशन। साइमुलेशन मीन्स जब हम किसी ओरिजिनल चीज़ की कॉपी करते हैं। तो साइमुलेशन में हम क्या करते हैं कि जब भी हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होती है ट्रेनर्स को, ट्रेनी को, तो वहाँ पर हम ऐसी
कंडीशंस क्रिएट करते हैं जो एक्चुअल कंडीशन के सिमिलर होती है। जैसे पायलट को अगर हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है या फिर किसी एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, तो वहाँ पर हम एक्चुअल कंडीशन जो है क्रिएट करते हैं। जैसा कंडीशन, जैसा वातावरण उसको प्लेन के अंदर मिलेगा, सेम वैसा ही वातावरण हम प्लेन से बाहर, मतलब ऐसा ही एक्चुअल कंडीशन हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो उस पायलट की ट्रेनिंग वो ज़्यादा अच्छे से हो। अगर एक्चुअल कंडीशंस कुछ और है और जिस कंडीशन में ट्रेनिंग दी गई है वो कुछ और है, तो उसका जो ट्रेनिंग है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगी। वो ट्रेनिंग तभी इफ़ेक्टिव होगी जब उसको एक्चुअल कंडीशन की तरह ही ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। तो साइमुलेशन मीन्स जब हम किसी ओरिजिनल चीज़ की कॉपी करते हैं, तो यहाँ पर हम ऐसी कंडीशंस क्रिएट करते हैं जो एक्चुअल कंडीशन के सिमिलर होती है, उसके बराबर होती है। तो और उस कंडीशन में हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जो एक्चुअल कंडीशन के सिमिलर होती है। तो साइमुलेशन के एडवांटेज भी है, जैसे कि अगर हम ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दें तो ये काफ़ी लंबे समय तक हम वहाँ पर पायलट्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो लॉन्ग रन में ये ज़्यादा इकोनॉमिकल है, सस्ती पड़े, क्योंकि एक इसकी लिमिटेशन भी यही है कि एक बार तो इस पर हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको हाई कैपिटल चाहिए और साथ साथ इसमें ज़्यादा इक्विपमेंट भी चाहिए। बट ये तो लिमिटेशन हो गई। बट एडवांटेज में क्या है कि ये लॉन्ग रन के अंदर इकोनॉमिकल है, और दूसरी बात उसकी जो ट्रेनिंग होगी वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि हमने बिल्कुल सिमिलर कंडीशन में उसको एक्चुअल सिमिलर कंडीशन में उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव भी होगी। तो ये साइमुलेशन था। ये आज हमने 4 डिस्कस किए हैं स्मॉल ग्रुप मिक्स स्ट्रेटजी के मेथड्स, और नेक्स्ट 4 मेथड्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।